गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन का एक और प्रोग्राम कवर करेंगे, दैट इज ईमेल ऑटोमेशन। अब ईमेल ऑटोमेशन या ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, इसको समझने से पहले ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में हमारी किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो एक पर्टिकुलर ईमेल है या कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो आपको अपने कॉलीग्स के साथ डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे शेयर करना होता है। तो आप इसको कैसे करते हो कि आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हो, उसके बाद फिर आप अपना सारे कॉलीग्स का ईमेल आईडी रिसीव करते हो, अटैचमेंट फाइल उसमें अटैच करते हो और फिर आप उसको सेंड करते हो। तो आपके सारी कॉलीग्स के साथ वो फाइल शेयर करते हो आप। ठीक है। बट व्हाट इफ कि अगर वो ईमेल आपका रेगुलर बेसिस पे अगर आप शेयर करने वाले हो, तो आप उसका एक टेम्पलेट क्रिएट कर लो प्रोग्रामिंग के हेल्प से। और फिर आपको सिर्फ एक क्लिक करने पे आपका ये प्रोग्राम रन हो और ये ईमेल सारे कॉलीग्स के साथ शेयर हो जाए। अपार्ट फ्रॉम इट आप इसको शेड्यूल कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे चाहते हो कि उस टाइम पे ये ईमेल ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए ये हमारा प्रोग्राम हमारी हेल्प करेगा। अब इस प्रोग्राम को क्रिएट कैसे करना है, इसको क्रिएट करने से पहले हम ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करने वाला है। तो ये प्रोग्राम मैंने रेडी कर रखा है, इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि ये ईमेल कैसे जाने वाला है, किसको जाने वाला है। तो यहाँ पे मेरा ये ईमेल आईडी है arnavmishra643@gmail.com एंड ये मेरे ईमेल आईडी की पासवर्ड है। अब ये पासवर्ड मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा, ये गूगल की सर्विस होती है। इसके बाद ये मेरे ईमेल आईडी का सब्जेक्ट है, सॉरी ये मेरे ईमेल का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल मेल। ये मेरे ईमेल की बॉडी है, दिस इज द बॉडी ऑफ द ट्रायल मेल टू चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ये ईमेल मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी ऑफिशियल आईडी पे ayush.mishra@arbor.in। सिमिलरली शिखर बाजपेयी 11@gmail.com, ये मेरे फ्रेंड है, इनको मैं शेयर कर रहा हूँ। सीसी में रहेंगे हमारे दूसरे फ्रेंड अतुल007cms@gmail.com एंड शिखर बाजपेयी @consoleflare.com, ये उनकी दूसरी आईडी है। एंड बीसीसी में मैंने अपने एक दूसरे फ्रेंड को रखा है, दैट इज अभिषेक m@arbor.in। इसके बाद यहाँ पे मैं तीन तरह की फाइल शेयर कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, एक expenses.txt, एक file1.txt और एक है download.jpg। ठीक है। आप इसके अलावा अगर कोई दूसरी तरह की फाइल आप शेयर करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ पे इस वक्त टाइम हो रहा है 3:46 और मैं चाहता हूँ कि 3:47 पे ये मेल ट्रिगर हो जानी चाहिए, ये मेल सबको सेंड हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने टाइम चेंज कर दिया है और मैं जैसे इसको यहाँ पे रन करूंगा, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एक मैसेज आ गया है, ईमेल विल बी सेंट इन 23.929498 सेकेंड्स। अब जैसे ही ये 23 सेकेंड का टाइम गैप कंप्लीट होगा, 3:47 हो जाएगा और ये मेल ट्रिगर हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैंने जितने लोग की ईमेल आईडी यहाँ पे शेयर कर रखी है, यूज कर रखी है, इन सभी को ये मेल सेंड हो जाएगा। ओके। तो अब यहाँ पे मैसेज आ गया, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। दैट मीन्स कि ये ईमेल इन सारी आईडीज को जा चुका है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे पहले मैं अपनी ईमेल आईडी को ओपन कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने जीमेल ओपन किया अपना और सेंट आइटम्स में जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने ईमेल भेजा है, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल मेल, ये मेल का सब्जेक्ट हो गया। इस मेल को यहाँ पे ओके। तो फ्रॉम arnavmishra643@gmail.com, ये मेरी आईडी है। मैंने भेजा किसको है, अपनी ऑफिशियल आईडी पे @arbor.in और अपने फ्रेंड शिखर बाजपेयी को @gmail.com। सीसी में कौन है, मेरे फ्रेंड है अतुल007cms@gmail.com एंड सिमिलरली शिखर डॉट बाजपेयी @consoleflare.com। एंड बीसीसी में मेरे फ्रेंड है अभिषेक m@arbor.in। डेट है आज की 7 अगस्त 2024 और टाइम है 3:47। एग्जैक्टली जो टाइम मैंने दिया था मेल को सेंड करने का, उसी टाइम पे ये मेल सेंड हो रहा है। ठीक है। अब एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं अपने एक फ्रेंड अतुल की आईडी को भी यूज कर रहा हूँ फॉर द टाइम बी। तो लेट मी शो यू कि ये मेल उनको रिसीव हुआ है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ओके। ये मेरे फ्रेंड अतुल की आईडी है एंड मैंने इनको भी ये मेल सेंड किया हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो 3:47 पे इनको ये मेल रिसीव हुआ है। एंड यहाँ पे ayush.mishra@arbor.in, मतलब जो मेल के रिसिपियंट्स हैं उनका नाम आ रहा है। मेल में सीसी में अतुल है मेरे फ्रेंड एंड सेकेंड वन इज शिखर बाजपेयी। लेकिन बीसीसी में जो मेरे फ्रेंड है अभिषेक, उनकी आईडी नहीं शो कर रहा है, दैट मीन्स वो हिडन है। ठीक है।
और इनको भी तीनों फाइल रिसीव हो चुकी है, डाउनलोड डॉट जेपीजी, एक्सपेंसेस डॉट टीएक्सटी और फाइल वन डॉट टीएक्सटी। ये तीनों फाइल इनको रिसीव हो चुकी है। सो द थिंग इज कि ये प्रोग्राम हमारा 100% वर्क कर रहा है, टाइमिंग हमारा यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है, रिसिपिएंट सही से वर्क कर रहा है, सीसी भी सही से वर्क कर रहा है, बीसीसी सही से वर्क कर रहा है, एंड ऑल्सो अटैचमेंट्स भी यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है, दैट मीन्स अटैचमेंट भी सेंड हो रहा है। अब ये हो गया हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। अब हम इसको क्रिएट कैसे करेंगे इसको कवर करते हैं। तो अब इसके प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं, और इस प्रोग्राम में हमारी मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल मॉड्यूल्स हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करने से। तो इंपोर्ट SMTP lib, ये मॉड्यूल हमारा रिस्पॉन्सिबल होने वाला है जीमेल के साथ एक सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए और हमारे मेल को ट्रिगर करने के लिए। इवन SMTP का फुल फॉर्म भी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मॉड्यूल और इसके फंक्शंस हम कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे हमारे मेल को ट्रिगर करने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम यहाँ पे कवर एक्सेस करने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम ईमेल डॉट माइम डॉट मल्टीपार्ट इंपोर्ट माइम मल्टीपार्ट। तो यहाँ पे email डॉट माइम डॉट मल्टीपार्ट ये पोर्शन है, हमारा मॉड्यूल का नाम है, एंड इंपोर्ट माइम मल्टीपार्ट ये जो आप देख रहे हो ये क्लास है। बेसिकली इस मॉड्यूल से हम इस क्लास को इंपोर्ट कर रहे हैं। एंड माइम मल्टीपार्ट की अगर मैं बात करूं तो माइम का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। बेसिकली माइम रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, उसके टेक्स्ट पार्ट को हैंडल करने के लिए या अटैचमेंट को हैंडल करने के लिए। तो माइम मल्टी पार्ट इस क्लास का पर्पस होगा हमारे ईमेल के स्ट्रक्चर को हैंडल करना। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ पे एक्सेस करने वाले हैं, ईमेल डॉट माइम डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट माइम टेक्स्ट। माइम टेक्स्ट ये क्लास क्या है, ईमेल डॉट माइम डॉट टेक्स्ट ये हमारा मॉड्यूल है, एंड माइम टेक्स्ट हमारा क्लास है। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मेल के टेक्स्ट कंटेंट को हैंडल करने के लिए। सिमिलरली इसके बाद है फ्रॉम ईमेल डॉट माइम डॉट बेस इंपोर्ट माइम बेस। ये क्लास हमारी हेल्प करता है हमारे ईमेल में जो हम अटैचमेंट यूज करने वाले हैं उसको हैंडल करने में। इसके बाद फ्रॉम ईमेल डॉट सॉरी फ्रॉम ईमेल इंपोर्ट इनकोडर्स इनकोडर्स। ये हमारी हेल्प करेगा हमारे मेल को बाइनरी में इनकोड करने के लिए। एज यू नो कि हम जो भी मेल क्रिएट करते हैं वो बाइनरी में ट्रैवल करता है, तो इनकोडर्स हमारी हेल्प करेगा हमारे मेल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सो दैट कि जो भी हम अटैचमेंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसे हम यहाँ पे ओएस मॉड्यूल के फंक्शंस की हेल्प से ही यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे। इसके बाद स्केड्यूलिंग पर्पस के लिए हमें यहाँ पे डेट टाइम मॉड्यूल से इंपोर्ट करना होगा डेट टाइम क्लास को एंड टाइम डेल्टा क्लास को, एंड सिमिलरली हमें यहाँ पे टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना होगा। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं जिन्हें हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इनकी क्लासेस को हमें यूज करना है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सेंड ईमेल। दैट मीन्स कि जो फंक्शन हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा ईमेल को सेंड करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने डेफ कीवर्ड यूज कर लिया, देन सेंड अंडरस्कोर ईमेल, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स है, जैसे कि SMTP सर्वर कॉमा SMTP पोर्ट, आफ्टर दैट लॉगिन कॉमा पासवर्ड कॉमा सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बॉडी। ये सारे पैरामीटर्स का पर्पस क्या है ये हम लोग आगे कवर करेंगे, ठीक। अभी के लिए यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गया, आफ्टर दैट रिसिपिएंट्स, उसके बाद CC इक्वल्स टू नन। CC हमारा पैरामीटर रहेगा एंड इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने नन रखी है, सो दैट कि अगर आप किसी को मेल भेज रहे हो और उसमें अगर आपको CC में रखना है तब तो आप उसमें नाम उसकी ईमेल आईडी यूज कर सकते हो। बट अगर आपको किसी को CC में या फिर BCC में अगर नहीं रखना है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू नन है। दैट मीन्स कि कंपलसरी नहीं होगा कि आप CC और BCC में किसी को रखो ही, ठीक है। इसके बाद अटैचमेंट पाथ्स,
अटैचमेंट पाथ्स में हम लोग जो भी हम फाइल शेयर करने वाले हैं उसके अटैचमेंट्स को हम लोग स्टोर करेंगे। एंड इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू मैं नन कर देता हूँ, सो दैट कि अटैचमेंट शेयर करना कंपलसरी ना हो जाए फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हमें यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले सर्वर सेटअप करना है। तो सर्वर सेटअप करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सर्वर नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। एंड ये हो जाएगा smtplib डॉट smtp क्लास। इस smtplib इस मॉड्यूल के smtp क्लास में यहाँ पे मैंने पास कर दिए दो पैरामीटर्स, smtp सर्वर कॉमा smtp पोर्ट। अब ये कैसे वर्क करने वाले हैं ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके बाद सर्वर डॉट स्टार्ट TLS। इसके बाद अब ये जो आप देख रहे हो smtplib.smtp एंड देन smtp सर्वर smtp पोर्ट, बेसिकली ये लाइन कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होने वाली है कि हम जीमेल के सर्वर के साथ कैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करें। एंड इसके बाद जो आप देख रहे हो स्टार्ट TLS, ये लाइन कंप्लीटली कम रिस्पॉन्सिबल होने वाली है कि हमारा मेल एक सिक्योर्ड लाइन से, लेट्स से कि एक सिक्योर्ड स्ट्रक्चर में सेटअप में हमारा मेल एक आईडी से दूसरी आईडी में सेंड हो जाए। इवन TLS जो आप देख रहे हो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। एंड देन सर्वर डॉट लॉग इन मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लॉग इन कॉमा पासवर्ड ये पैरामीटर यूज करेंगे। तो सर्वर डॉट लॉग इन क्या करेगा कि जो भी मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा ये उसकी हेल्प से मेरी ईमेल को एक्सेस करेगा, लॉग इन करेगा। इसके बाद अब हमें अपने मेल को क्रिएट करना है, मेल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो अब मेल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक मैसेज नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे माई मल्टीपार्ट इस क्लास का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मेल के स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो जैसे मेल में एक फील्ड होती है फ्रॉम, तो फ्रॉम फील्ड में मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया लॉग इन वेरिएबल को, जो लॉग इन मेरा पैरामीटर है उसको। इसके बाद सेकंड फील्ड होती है टू। तो टू फील्ड में हमारे पास मल्टीपल ईमेल आईडीज हो सकती है, मल्टीपल रेसिपिएंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा डॉट जॉइन एंड रेसिपिएंट्स, ठीक है। अब इसका एग्जैक्टली पर्पस क्या है ये हम लोग आगे कवर करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे मैंने डॉट जॉइन रेसिपिएंट्स ये कर दिया कि मल्टीपल रेसिपिएंट्स को कॉमा के बिहाफ पे ये ज्वाइन करेगा। इसके बाद फिर एक हमारी फील्ड होती है मैसेज सब्जेक्ट, और इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट वेरिएबल को स्टोर कर दिया, सब्जेक्ट पैरामीटर को स्टोर कर दिया। इसके बाद अगर यूजर ने CC में किसी का ईमेल आईडी अगर स्टोर कर रखा है, ठीक है, अगर प्रेजेंट हुआ, तो उस केस में मैसेज के CC फील्ड में हम स्टोर कर देंगे कॉमा डॉट जॉइन, किसको करना है, CC को, ठीक है। एंड यहाँ पे पहला C कैपिटल हो जाएगा। ये हम केस सेंसिटिविटी को यहाँ पे ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैसेज डॉट अटैच, किसको अटैच करना है, माइम टेक्स्ट। एंड इसके अंदर हो जाएगा बॉडी, बॉडी एज इन कि जो मेल का एक्चुअल कंटेंट होगा, ठीक है, मेल की जो बॉडी होगी उसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे अटैच किया है। और ये प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे सब टाइप प्लेन इसलिए रखा है क्योंकि ये प्लेन है, ठीक है। HTML टेक्स्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए वहां पे आपने कोडिंग के हेल्प से अगर आप उस टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने वाले हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास मेल आते हैं आपके बैंक से, तो आपके नाम से मेल आता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि कोई इंडिविजुअल बैठ के आपके नाम से कोई मेल को जनरेट कर रहा होता है, वहां पे आपका नाम कोडिंग की हेल्प से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई मेल आया वो आपके नाम से आएगा, मेरे पास मेल आएगा मेरे नाम से आएगा, सेम मेल अगर किसी XYZ के पास जाएगा तो XYZ के नाम से आएगा। तो वो क्या है, वो HTML टेक्स्ट होता है, वहां पे कोडिंग की हेल्प से अलग अलग नाम को एक्सेस किया जाता है। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज यहाँ पे टाइप करोगे वो एज इट इज प्लेन टेक्स्ट की तरह चला जाएगा, उसमें कोई कोडिंग या कोई डायनेमिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ओके। इसके बाद अब हमें फाइल्स अटैच करनी है। तो अगर अटैचमेंट अंडरस्कोर पाथ्स, अगर इसमें कोई डेटा स्टोर है, तो उस केस में अब हम लोग यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। दैट मीन्स फॉर फाइल अंडरस्कोर पाथ इन अटैचमेंट अंडरस्कोर पाथ्स, कि अगर अटैचमेंट अंडरस्कोर पाथ्स में मल्टीपल फाइल है तो उसके फाइल के पाथ को एक्सेस करेंगे। एंड देन इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ओएस मॉड्यूल के
इस फंक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसका पर्पस ये होता है कि ये इस फाइल पाथ को एक्सेस करके चेक करेगा कि वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो इन दैट केस पार्ट इक्वल्स टू माइम बेस एप्लीकेशन कॉमा ऑक्टेट स्ट्रीम। ओके, ये बेसिकली ये जो लाइन आप देख रहे हो, लाइन नंबर 28, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हमारी फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए और अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी एक दो यहाँ पे हम लोग लाइन और यूज करेंगे जो हमारी फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट करके सेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, विथ ओपन फाइल पाथ कॉमा आरबी। आरबी का मतलब क्या हो गया कि इस फाइल को बाइनरी मोड में ये रीड करेगा। एंड एज फाइल, ये आपका जैसे रीड एक्सेस मोड मैंने आप लोग को बताया था फाइल हैंडलिंग वाली वीडियो में। तो आर एक्सेस मोड क्या होता है, नॉर्मल फाइल के टेक्स्ट को रीड करने के लिए। आरबी का मतलब हो गया कि फाइल के कंटेंट को ये बाइनरी मोड में रीड करेगा। एंड इसके बाद यहाँ पे पार्ट डॉट सेट पेलोड, किसको, फाइल डॉट रीड को, कि फाइल के कंटेंट को ये यहाँ पे बाइनरी में सेंड करने के लिए ये रेडी करता है। इसके बाद इनकोडर्स डॉट इनकोड बेस 64, किसको यहाँ पे मुझे सेंड करना है, पार्ट को। ठीक है, दैट मीन्स कि फाइल का जो भी कंटेंट है वो पार्ट की हेल्प से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, पार्ट में स्टोर है। और इनकोडर्स डॉट इनकोड क्या करेगा, इस पूरे फाइल को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, एक मेल को ट्रिगर करने के लिए, मेल को सेंड करने के लिए। इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, पार्ट डॉट एड हेडर, एंड देन यहाँ पे कंटेंट डिस्पोजिशन, कंटेंट डिस्पोजिशन। इसके बाद फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में अटैचमेंट कोलन फाइल नेम इक्वल्स टू ओएस डॉट पाथ डॉट बेस नेम, और यहाँ पे हो जाएगा फाइल पाथ। ओके, सो बेसिकली इस लाइन का पर्पस ये होता है कि यहाँ पे हम जो भी फाइल शेयर कर रहे हैं यूजर, एज अ यूजर मैं जो भी फाइल सेंड करने वाला हूँ, तो बेसिकली वो फाइल रिसिपिएंट को किस नाम से दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सेंड किया, यहाँ पे इस लाइन का पर्पस ये है कि यहाँ पे जो भी मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, जो भी उस फाइल का नाम है मेरे एंड पे, वही सेम नाम मैं जिसको भी सेंड कर रहा हूँ, जिस भी रिसिपिएंट को वो मेल रिसीव होगा, उसके पास भी उसी सेम नाम से फाइल आएगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था प्रोग्राम स्टार्टिंग में कि प्रोग्राम में मैंने 3 फाइल ऐड किए, डाउनलोड डॉट जेपीजी, एक्सपेंसेस डॉट टीएक्सटी और फाइल वन डॉट टीएक्सटी। और सबको जैसे मैंने अपने फ्रेंड अतुल की ईमेल आईडी ओपन किया था, फिर मैंने अपनी ईमेल आईडी ओपन किया था, तो सबको उसी नाम से फाइल रिसीव हुआ था। तो वो किस वजह से हुआ था, वो लाइन नंबर 32 की वजह से हुआ था। लाइन नंबर 32 उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद मैसेज डॉट अटैच पार्ट, इसको हम लोग अपने ईमेल के स्ट्रक्चर में इसको ऐड करते हैं। लेकिन ये सारा कब टास्क परफॉर्म होगा, जब ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये सारा टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। तो उस केस में इसका एक एल्स क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे ईमेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने अपना सर्वर सेटअप किया है। इसके बाद ये मेरे ईमेल का स्ट्रक्चर है, फिर ये मेरे अटैचमेंट का पार्ट है। ठीक है, इतना पोर्शन मेरा रिस्पॉन्सिबल है अटैचमेंट को ऐड करने के लिए। अब आते हैं रिसिपियंट्स के एंड पे। तो अब यहाँ पे मान लीजिएगा एक से ज्यादा रिसिपियंट्स है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑल रिसिपियंट्स नाम का एक वेरिएबल लिया, और इसमें मैं अपने सारे हर तरह के रिसिपियंट्स को ऐड कर दूंगा। दैट मीन्स पहले रिसिपियंट्स वेरिएबल, ठीक है, रिसिपियंट्स मतलब जिनको मैं ये मेल डायरेक्टली भेज रहा हूँ। इसके बाद सीसी, इफ सीसी एल्स एम्प्टी स्ट्रिंग, सॉरी एम्प्टी लिस्ट।
इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सीसी में किसी की आईडी है तब तो उसका नाम यहाँ पे स्टोर होगा, अदरवाइज ये एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट रहेगा। सिमिलरली बीसीसी में भी यही सेम सिनेरियो रहेगा, इफ बीसीसी एल्स एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे क्या है, बेसिकली रिसिपियंट्स हमारा एक एम्प्टी लिस्ट होने वाला है, और सीसी और बीसीसी भी हमारा एक एम्प्टी लिस्ट होगा अगर मैं उसमें कोई डेटा नहीं प्रोवाइड करूंगा। और ये क्या होगा, ये सारा कॉन्कैटिनेट होकर के ऑल रिसिपियंट्स में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग मेल को सेंड करेंगे, बट मेल को सेंड करने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर लेंगे। फॉर दैट, फॉर द रीजन कि अगर फॉर एग्जांपल फॉर एनी रीजन अगर ये मेल नहीं सेंड हो पाता है, तो एक मैसेज आ जाए कि मेल क्यों नहीं सेंड हुआ, या मेल वाज नॉट सेंड सक्सेसफुली, काइंड ऑफ लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया, ट्राई कीवर्ड के साथ यहाँ पे मैंने बोला सर्वर डॉट सेंड मेल। सर्वर जो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में इंस्टेंस क्रिएट किया था, सर्वर डॉट सेंड मेल लॉगिन, इसमें पैरामीटर हो जाएगा लॉगिन, देन ऑल रिसिपिएंट्स जिनको मेल जाना है, एंड देन मैसेज डॉट एज स्ट्रिंग। ओके, अब अगर ये टास्क परफॉर्म हो गया सक्सेसफुली, इन दैट केस यहाँ पे प्रिंट कर देना है ईमेल सेंड सक्सेसफुली। बट अगर फॉर एनी रीजन ये मेल सक्सेसफुली सेंड नहीं हो पाता है, तो उस केस में एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में यहाँ पे प्रिंट कर दो फेल्ड टू सेंड ईमेल, और यहाँ पे जो भी एरर है उसको हम लोग यहाँ पे ई के अंदर स्टोर करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। इसके बाद फाइनली कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए मेल सक्सेसफुली सेंड हो गया, तब तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अगर फॉर एनी रीजन मेल सक्सेसफुली सेंड नहीं हो पाता है, तो मैसेज आ जाएगा फेल्ड टू सेंड ईमेल। लेकिन एट द एंड होना क्या चाहिए, सर्वर डॉट क्विट, मतलब हम लोग सर्वर से कनेक्शन ब्रेक कर लेंगे। ओके, अब ये हमारा पोर्शन हो गया है सेंड मेल। ये हमारा सेंड ईमेल नाम का फंक्शन क्रिएट हो चुका है, जिसमें मैं सर्वर से कनेक्शन भी स्टेब्लिश कर रहा हूँ, अपने मेल का मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है, अटैचमेंट मैंने हैंडल कर लिया है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट यूज करके मैंने चेक कर लिया कि अगर फॉर एनी रीजन मेल नहीं सेंड हो पाता है तो वहां पे एक मैसेज आ जाए। ओके, अब इसके बाद तो एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे ईमेल को शेड्यूल करने के लिए। जैसे अगर आपको स्टार्टिंग में याद होगा कि मैंने अपने ईमेल को 1 मिनट बाद के लिए शेड्यूल किया था, तो उसको 1 मिनट बाद वो मेल ट्रिगर हुआ था, मतलब 1 मिनट बाद वो मेल सबको सेंड हुआ था। तो ये जो अभी हमने फंक्शन क्रिएट किया ये हमारे मेल के स्ट्रक्चर के लिए। अब हम जो फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ट्रिगर द मेल। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डेफ स्केड्यूल अंडरस्कोर ईमेल, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। अब इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स यूज करेंगे। तो एक पैरामीटर होगा हमारा सेंड टाइम, क्या है ये अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद ये जो बाकी के पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, यही सेम पैरामीटर्स हमें इस फंक्शन में भी चाहिए। तो इसको यहाँ पे मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा दैट इज करंट टाइम इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ। अब इस वेरिएबल का पर्पस क्या एग्जैक्टली तो अगर आपको याद होगा जब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया था तो एक मैसेज आया था ईमेल विल बी सेंट विद इन 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, जो भी टाइम था। तो वहां पे क्या था, वो कैलकुलेशन कर रहा था करंट टाइम में और जो टाइम मैंने दिया था उनके बीच के डिफरेंस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने यूजर जो टाइम दे रहा है दैट मीन्स मैं जो टाइम दूंगा वो सेंड टाइम में स्टोर होगा, लेकिन करेंट टाइम क्या है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मैंने डेट टाइम क्लास के नाउ मेथड को यूज कर लिया है। ये क्या करेगा, करेंट टाइम को पिक करेगा आपके लैपटॉप के या आपके कंप्यूटर के टाइम से। ठीक है, इसके बाद मुझे डिले एक्सेस करना है, डिले को कैलकुलेट करना है। डिले क्या करेगा, ये मुझे बताएगा कि कितनी देर के बाद मेल ट्रिगर होने वाला है। तो डिले को कैलकुलेट करने के लिए सेंड टाइम माइनस करंट टाइम। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, उस डिले को कैलकुलेट करेगा। लेकिन मुझे चाहिए कि ये जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, ये मुझे सेकंड्स में चाहिए। ठीक है, डॉट टोटल अंडरस्कोर सेकेंड्स। मैं चाहता हूँ कि मेरे को लेट्स से कि अगर 5 मिनट का डिफरेंस है तो 5 × 60 दैट मीन्स 300 सेकेंड्स का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, मेरे को ये चाहिए कि जो भी डिले वो सेकेंड्स में मेरे पास है। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ डिले इफ डिले इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, कि अगर डिले की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऑफ कोर्स होगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ईमेल विल बी सेंड इन डिले सेकेंड्स। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कि ईमेल विल बी सेंट इन 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, वो कैसे आ रहा था, इस लाइन की वजह से आ रहा था। एंड देन टाइम डॉट स्लीप डिले। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर डिले की वैल्यू 0 सेकेंड, 0 से बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में ये मैसेज आ जाना चाहिए ईमेल विल बी सेंट इन डिले सेकेंड्स। और अब हम लोग सेंड ईमेल इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, सेंड ईमेल इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और ये सारे हमारे पास जो पैरामीटर्स थे, इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। दैट मीन्स एस एम टी पी सर्वर, एस एम टी पी पोर्ट, लॉग इन, पासवर्ड, सब्जेक्ट, एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं। सेंड ईमेल फंक्शन का नाम सही है मेरे, एस एम टी पी सर्वर, पोर्ट। ओके, इसको एक बार रन करके देखते हैं। सिंटैक्स एरर आ रहा है, कहाँ पे, लाइन 53 में। ओके, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो कोलन की जरूरत नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहले कैलकुलेट करेगा कि मैंने जो भी टाइम, जो भी यहाँ पे इसको टाइम मिल रहा है उसका, और जो करंट टाइम है उसके बीच में कितना डिफरेंस है, और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि मेल कितनी सेकेंड्स में ट्रिगर हो जाएगा। अब आते हैं सेंड टाइम पे। ठीक है, सेंड टाइम बेसिकली क्या है कि हम यूजर से पूछेंगे कि उसे कितनी देर में ये मेल भेजना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ये हमारा मेल को शेड्यूल कर देगा। अब आते हैं कि हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से, जो हम लोगों ने सर्वर स्टार्टिंग में क्रिएट किया था, या इसका कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए हम लोगों ने एस एम टी पी सर्वर, ये जो आप पैरामीटर देख रहे हो, इसके लिए आर्ग्यूमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एस एम टी पी अंडरस्कोर सर्वर यहाँ पे लेते हैं। अब सर्वर आपका जीमेल के लिए अलग होगा, आउटलुक के लिए अलग होगा, आपका अगर याहू कोई दूसरा अगर आप यूज करते हो तो उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप सिंपली गूगल पे जा करके एस एम टी पी सर्वर अगर आप सर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने किया एस एम टी पी सर्वर फॉर जीमेल। अब यहाँ पे देखिए smtp.gmail.com आ गया, और 587 इसका सर्वर पोर्ट है। ठीक है, सर्वर पोर्ट में आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, 587 पोर्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको आउटलुक यूज करना है तो आप आउटलुक यूज कर सकते हो, smtp सर्वर फॉर आउटलुक। तो सर्वर का नेम क्या है, smtp-mail.outlook.com, और smtp पोर्ट क्या है, 587। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा smtp सर्वर। इसके बाद हमें चाहिए smtp पोर्ट। इसमें हम लोगों ने स्टोर कर दिया 587 को, वो फिक्स है क्योंकि जीमेल के लिए है। इसके बाद लॉगिन, इस वेरिएबल में मैं अपनी ईमेल आईडी स्टोर कर दूंगा, दैट इज अर्नव मिश्रा 643@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी हो गई। अब पासवर्ड, पासवर्ड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि आप अपने जीमेल का पासवर्ड आप स्टोर करोगे यहाँ पे इस वेरिएबल में। ठीक है, बट द थिंग इज कि मैं नहीं चाहता कि मेरा पासवर्ड किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो यूट्यूब वीडियो पे, या लेट्स से मेरे इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गूगल की एक सर्विस होती है गूगल ऐप पासवर्ड, आप इसको सर्च करोगे, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। आपका गूगल आईडी या जीमेल आईडी आपकी यहाँ पे लॉगिन होनी चाहिए ब्राउजर पे। सिंपल यहाँ पे मैं गया साइनिंग इन टू गूगल ऐप पासवर्ड्स पे। ठीक है, ये मेरा नाम आ गया, ये ईमेल आईडी आ गई। यहाँ पे
मैंने अपना लैपटॉप को लॉगिन किया। एक ये छोटा सा वेरिफिकेशन करेगा एंड देन यहाँ पे इस तरह से ओपन हो गया। अब ईमेल नाम के एक मैंने ऐप क्रिएट किया था, उसके लिए मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट किया था आज 2:23 पे, जो यूज हुआ है लास्ट में 3:40 पे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नया ऐप क्रिएट किया ईमेल, और क्रिएट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये एक नया पासवर्ड क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। ये पासवर्ड हमारे मेरे जीमेल को टेम्परेरी बेसिस पे एक्सेस करने के लिए हमें अलाउ करता है। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, डन। और फिर अपने प्रोग्राम पे आते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग में बेस में कोट्स के अंदर हम इसको स्टोर कर देंगे, और ये जो बीच में स्पेसेस आ रहा है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। अब ये हो गया हमारा सर्वर सेटअप के सारे वेरिएबल का कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं ईमेल के लिए। तो ईमेल के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये चार हमारे पैरामीटर्स रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट एंड बॉडी पे। तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मैंने, आप सब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैंने रख दिया दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए बॉडी। तो बॉडी में मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज द बॉडी ऑफ द ट्रायल प्रोग्राम। आप इसको 3 लाइन 4 लाइन जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हो। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, बॉडी हो गया, नेक्स्ट वी नीड रिसिपियंट्स। रिसिपियंट्स हम लोग लिस्ट में स्टोर करेंगे क्योंकि एक से ज्यादा रिसिपियंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेट से मैंने अपनी ऑफिशियल आईडी ayush.mishra@arbor.in कर दिया। इसके बाद लेट्स से कि मैं अ, अपने एक फ्रेंड की आईडी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, shikhar.bajpai@consoleplayer.com, ठीक है। ये 2 रेसिपियंट्स हो गए। इसके बाद मुझे सीसी में अपने फ्रेंड को रखना है, तो सीसी में मैंने अपने फ्रेंड अतुल को रखा है यहाँ पे। एंड ये भी लिस्ट में होगा क्योंकि मल्टीपल सीसी में आईडीज, ईमेल आईडीज हम स्टोर कर सकते हैं। तो atul.007cms@gmail.com, एंड देन सिमिलरली बीसीसी में मैंने यहाँ पे अपने दूसरे फ्रेंड की ईमेल आईडी रखी, एंड इसको भी मैं लिस्ट में रख रहा हूँ क्योंकि एक से ज्यादा आईडी हम लोग यूज कर सकते हैं, abhishek@arbor.in। अब यहाँ पे आते हैं कि हमें अटैचमेंट पाथ्स में मुझे क्या करना है, अपनी फाइल स्टोर करनी है। तो यहाँ पे अटैचमेंट पाथ्स, जो यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया हुआ है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और इसको भी मैं एक लिस्ट में स्टोर करूंगा क्योंकि एक से ज्यादा अटैचमेंट फाइल्स हो सकती है। नाउ द थिंग इज कि अभी यहाँ पे जो भी मैं फाइल अटैच करने वाला हूँ वो सेम प्रोजेक्ट के अंदर है, ठीक है। दैट मीन्स expenses.txt, file1.txt, items.csv, मैं इसको भी सेंड कर दूंगा। इसके बाद download.jpg एक इमेज फाइल है, ये सारी फाइल मैं यहाँ पे सेंड करने वाला हूँ। द थिंग इज कि अगर ये सेम प्रोजेक्ट में है तो आपको पाथ की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे नाम यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बोला expenses.txt, कॉमा file1.txt, कॉमा download.jpg, इसके बाद items.csv, ठीक है। ये सारी फाइल मेरी इसी प्रोजेक्ट में स्टोर थी तो मैंने डायरेक्टली नाम यूज कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए आपकी फाइल किसी दूसरी लोकेशन पे स्टोर है तो आपको पूरा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पाथ कैसे फॉलो करेंगे, तो फाइल हैंडलिंग वाली जो वीडियो है वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि पाथ के बिहाफ पे हम किसी फाइल को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे ओपन करते हैं। तो ये चारों फाइल्स है जो मुझे सेंड करनी है, ये चारों मेरे अटैचमेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गया मेरे ईमेल के जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे, ईमेल के जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर लिया। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे सेंड टाइम को कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब यूजर से मुझे अगर टाइम रिसीव करना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया, send_time, इस वेरिएबल को अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डेट टाइम, इस क्लास में, इस क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल किया। और ईयर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करंट ईयर की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने कर दिया now.year, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट ईयर को एक्सेस कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे मंथ के लिए मैंने कर दिया now.month, ओके। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लेट मी चेक। सेंड टाइम डेट टाइम ईयर इक्वल्स टू now.year,
ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेगा। ओके, नाउ डॉट ईयर, नाउ डॉट मंथ। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या एरर आ रहा है। नेम नाउ इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने नाउ को डिफाइन नहीं किया है। ठीक ठीक, यहाँ पे मैंने क्या किया, नाउ नाम का एक मैं यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो नाउ को एक्सेस करेगा, मतलब करंट ईयर को एक्सेस करेगा, करंट मंथ को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा करंट ईयर के लिए, ये हो जाएगा करंट मंथ के लिए। फिर इसके बाद डे इक्वल्स टू नाउ डॉट डे हो गया, ये करंट डेट के लिए हो जाएगा। इसके बाद फिर मुझे आर चाहिए कि कितने बजे। तो आर के लिए यहाँ पे लेट से अभी 4:40 हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने 4 बजे का ही टाइम रखते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर मुझे मिनट चाहिए, तो मिनट यहाँ पे लेट से कि 4:40 हो रहा है, मैं लेट से 4:42 पे ये मेल ट्रिगर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिनट की वैल्यू 42 कर दी। आर आपको 24 आवर्स फॉर्मेट को ही फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर 4 बज रहा है दैट मीन्स 12 बजे के बाद 13, 14, 15, 16, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया सेंड टाइम, मतलब इस ये वेरिएबल भी मेरा यहाँ पे डिक्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने 4:42 का टाइम दिया है, या इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, 4:41 का टाइम देते हैं। प्रोग्राम को रन किया तो प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0 आ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल नहीं किया, शेड्यूल ईमेल को, ना शेड्यूल ईमेल को कॉल किया है, ना सेंड ईमेल को कॉल किया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक कंडीशन और लगाते हैं एंड देन फिर इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है कि मान लीजिए अगर सेंड टाइम ये लोअर है नाउ से। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि लेट्स से कि आज कोई पैदा हुआ। ठीक है, तो आज डेट है 7 अगस्त 2024। ये नाउ टाइम हो गया, मतलब आज का टाइम हो गया। और सेंड टाइम हो गया कल का, जैसे 8 अगस्त 2024। तो आज मान लीजिए अगर आज कोई पैदा हुआ है और कल कोई पैदा हुआ, तो आज वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राम की डेट ऑफ बर्थ है 07/08/24, दैट मीन्स 7 अगस्त 2024। और श्याम की डेट ऑफ बर्थ है 08/08/2024। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले पैदा हुआ। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि अगर सेंड टाइम की वैल्यू, मतलब यूजर ने बोला कि कल किसी मेल को सेंड करना है। ठीक है, और आज नाउ में क्या स्टोर होगा, आज की डेट की डिटेल्स स्टोर होंगी। तो अगर सेंड टाइम की वैल्यू नाउ से छोटी है, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने बोला सेंड टाइम इक्वल्स टू सेंड टाइम प्लस टाइम डेल्टा। जो टाइम डेल्टा क्लास मैंने अभी ऊपर इंपोर्ट किया है, उसमें मैंने डेज इक्वल्स टू 1 कर दिया। ये क्या करेगा, ये आपके कल के लिए ईमेल को कल ट्रिगर करने के लिए आपके इस प्रोग्राम को चेंज कर देगा। मतलब अब जो आपने यहाँ पे डेट दे दिया है उसी को कंसीडर करेगा, लेकिन अब ये ईमेल कल के लिए सेट हो गया, कल ये ट्रिगर होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन के साथ यहाँ पे अब हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो शेड्यूल ईमेल इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे एंड इसके अंदर ये सारे पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स मैं पास कर दूंगा, ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हम लोग ने जनरेट किए हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने शेड्यूल ईमेल इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब ये वर्क करना चाहिए, इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ईमेल विल बी सेंट इन। ओके, ये गलत हो गया, यहाँ पे मैंने आई थिंक टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे यूज कर लिया है। ओके, 16:41 पे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, टाइम 16:43 हो चुका था, 4:43। तो अभी जो आप यहाँ पे टाइम देख रहे थे, ये जो टाइम डिफरेंस आप देख रहे थे इतने सारे सेकंड्स का, ये अगले दिन के लिए प्रोग्राम सेट हो गया था, मतलब अगले दिन के लिए शेड्यूल हो चुका था ईमेल सेंड होना। ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे इसी को हैंडल करने के लिए ये कंडीशन लगी है। ठीक है, ये जो आप लाइन नंबर 70 और 71 देख रहे हो, इसकी वजह से क्या हुआ, ये ईमेल शेड्यूल हो चुका था कल के 4:40 के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इसको स्टॉप कर दिया है और टाइम के यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे अभी 4:44 हो रहा है,
मैं 4:45 के लिए इसको सेट कर देता हूँ और इस प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैसेज क्या आया, ईमेल विल बी सेंट इन 28 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो डिले कैलकुलेट किया है, ये जो 28 सेकेंड से ये कहाँ से आया है, इस पोर्शन को सॉल्व करके आया है। ठीक है, इसको सॉल्व किया एंड देन इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके तो अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है ईमेल सेंट सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि ये ईमेल सक्सेसफुली सबको सेंड हो चुका है। ठीक है, और टाइम अगर आप यहाँ पे देखो तो 4:45 हो रहा है। अब यहाँ पे लेट्स से कि मैंने अपने फ्रेंड अतुल की ईमेल आईडी में लॉग इन करता हूँ, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो अर्णव मिश्रा 643 मेरी आईडी से ये ईमेल रिसीव हुआ है। किसको मैसेज किया है, ईमेल ayush.mishra@arbor.in को ये मेल गया है। शिखर बाजपेयी 11@gmail.com इस पे मेल गया है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक नहीं ये पुराना मेल है। जस्ट अ सेकेंड, ओके द थिंग इज कि यहाँ पे मैंने जब इस फंक्शन को कॉल किया है तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैंने सीसी और बीसीसी में नन पास कर दिया है, जबकि मुझे ये नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे सिर्फ फंक्शन को एज इट इज कॉल कर लेना है। सीसी और बीसीसी की वैल्यू अगर इसमें प्रेजेंट होगी तो वो वैल्यू पास हो जाएगी एज आर्ग्यूमेंट। अगर वैल्यू नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट जब मैंने इस फंक्शन को क्रिएट किया है तो ये इस वैल्यू को कंसिडर करेगा, डिफॉल्ट वैल्यूज को। ठीक है, तो यहाँ से मुझे सीसी, बीसीसी और अटैचमेंट पाथ्स इनकी जो वैल्यू है इसमें नन नहीं पास करना है। ठीक है, दैट्स इट। ये मैं गलती कर रहा था, दैट इज वाई मेल मेरा सेंड हो रहा था बट सीसी और बीसीसी वर्क नहीं कर रहा था। दैट इज द रीजन कि अतुल मेरे फ्रेंड को वो मेल रिसीव नहीं हुई थी। अब यहाँ पे टाइम हो गया लेट्स से 17:44, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट बाद का दैट मीन्स 45 के लिए इस मेल को शेड्यूल कर देता हूँ। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो अब यहाँ पे आ रहा है ईमेल विल बी सेंट इन 45 सेकेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पे मैसेज आएगा ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब इसको ओपन करके देखते हैं कि ईमेल रिसीव हुआ है कि नहीं। तो ये मेरे फ्रेंड अतुल की आईडी है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। तो अब यहाँ पे देखिए download.jpg इमेज फाइल, expenses.txt txt फाइल, file1.txt और items.csv, ये चारों अटैचमेंट यहाँ पे रिसीव हो गए हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो तो रिसीव हुआ arnavmishra643@gmail.com। ये मेल किया गया है ayush.mishra@arbor.in एंड shikhar.bajpai@consoleplayer.com एंड सीसी में मेरे फ्रेंड अतुल थे। सिमिलरली अगर मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं गया सेंड पे एंड यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरी ईमेल आईडी से ये मेल ट्रिगर हुआ है 17:45, दैट मीन्स 5:45 पे। और यहाँ पे अगर आप देखो तो सीसी में अतुल की आईडी है, बीसीसी में मेरे फ्रेंड अभिषेक की आईडी है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल ईमेल, एंड ये मेरी आईडी जहाँ से ईमेल ट्रिगर हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे सारे फंक्शंस और उसके जितने भी पैरामीटर्स थे वो सारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस प्रोग्राम को यूज कर सकते हो, इसकी हेल्प ले सकते हो अपने डेली ईमेल वाले टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल्स को चेंज करना रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपको सबसे पहले रिसिपियंट्स में आपको अपने कॉलीग के जो ईमेल आईडीज है वो स्टोर करने रहेंगे। सीसी में आप जिसको भी रखना चाहते हो, आपके टीम लीडर, आपके मैनेजर। बीसीसी में अगर आप किसी को रखना चाहते हो, यहाँ पे अटैचमेंट फाइल्स हो जाएंगी। अगर आप इसी प्रोजेक्ट में स्टोर करते हो अपनी फाइल्स को तो आपको डायरेक्टली नाम यूज कर लेना है। अगर किसी और फोल्डर में स्टोर है तो नाम आएगा, लेकिन अलॉन्ग विथ पाथ कि कहाँ से, किस पर्टिकुलर पाथ से उस फाइल को एक्सेस करना है। इसके बाद लॉगिन एंड पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे आपकी आईडी हो जाएगी एंड यहाँ पे पासवर्ड हो जाएगा आपका। तो ये आपका प्रोग्राम रेडी है, अब आप अपने ईमेल वाले टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो। ओके, इसके अलावा इसमें और भी अगर फीचर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है या अगर आपको किसी और फीचर के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट होगा, कोई दूसरा प्रोग्राम होगा तो मैं उसके लिए एक नई सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम हम लोगों ने पाइचार्म में क्रिएट किया है, तो पाइचार्म को कैसे सेटअप करना है, कैसे उसमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कैसे फाइल क्रिएट करना है, इसकी एक सेपरेट वीडियो है जो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हो। यहाँ पे फाइल हैंडलिंग को कैसे हम लोगों ने यूज किया है, दैट मीन्स ओएस मॉड्यूल, इसका भी एक वीडियो है, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा।
और इसका एक बेसिक वर्जन भी है, ठीक है, जिसमें SMTP लिव सिर्फ इस मॉड्यूल को हमने यूज किया है। email.mime, ये जितने भी आप मॉड्यूल देख रहे हो हमने इसको नहीं यूज किया है। तो मैं उसका भी एक लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी रिफर कर सकते हो, वो बेसिक ईमेल ऑटोमेशन के लिए है। तो ये बेसिक फीचर्स के साथ हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसको एक बार खुद से ट्राई करिएगा, कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा कि क्या आप लोग एरर कर सकते हो, क्या गलती होगी। इसके अलावा इसके सोर्स कोड के लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। एंड टिल देन, बाय बाय एवरीवन, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ।